बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 4 है हमारा क्लास 9th और 10th में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जो होमवर्क आपको दिया जाता है आप उसको मुकम्मल बर वक्त कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 7.2 हमारी शुरू हुई थी, उसमें हमने आपको कुछ सवालात समझाए थे और 2 सवाल हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिया होगा। हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक दफ़ा आपको उसका सॉल्यूशन समझाते हुए करवाते हैं, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा उसको कि आपने सही किया है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले अपना प्रीवियस वर्क को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने आपको दिया था, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई दैट मेक ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। इसमें करना ये था कि x की वैल्यू हमने लिख ली थी, मतलब डिटरमाइन कर ली थी। इसी तरह से y की भी हमने डिटरमाइन कर ली थी क्वेश्चन नंबर 4 में। 5 में भी बिल्कुल यही काम करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग उतार चुके होंगे क्वेश्चन बुक से, और जिसने नहीं किया है वो समझ लें और बुक से पहले क्वेश्चन को उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे हम, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सॉल्यूशन से पहले आपको सवाल उतारना होगा। गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है? गिवन मैट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। सॉरी 0.2x एंड 5 6 0.3x is equal to 2 6 minus 1, उसके बाद 3 0 minus 0.3y, 3 2 प्लस ऑफ 4 दफ़ा चेक कर लेते हैं। 0.2x 5 0.3y 6 इज इक्वल टू 2 6 माइनस 1 3 2 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी है x और y की वैल्यू। तो हम x वाली वैल्यू को हम ले लेंगे यहाँ पर 0.2x, आपने ऐसे ही किया होगा मुझे उम्मीद है, और इसके इक्वल जो है कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इज़ इक्वल टू 2। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x अपनी जगह पे रहा, 0.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास जो फाइंड आउट होगा x का, वो क्या रिज़ल्ट फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास? x इज़ इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से y की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड y वाली हम वैल्यूज़ को उतार लेंगे। 0.3 y इज़ इक्वल टू, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 3। y अपनी जगह पे रहा और 0.3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ हम लेकर आएंगे इज़ इक्वल टू के बाद में, तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 10। y की वैल्यू भी हमारे पास 10 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, पहले हम सॉल्यूशन के बाद गिवन इक्वेशन उतार लेते हैं। गिवन इक्वेशन, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है हमारे पास? √5x और इसी तरह से √5y, √5 and √5
इज इक्वल टू √5 एंड √5। ओके स्टूडेंट्स, x वाली वैल्यू को हम ले लेंगे किस तरह से, √5x इज इक्वल टू, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इज इक्वल टू √5। x अपनी जगह पे रहा, इज इक्वल टू √5, ये √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू √5 1 ज़ा √5, √5 1 ज़ा √5, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 1। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 1। इसी तरह से हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। √5 y इज इक्वल टू √5, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। y अपनी जगह पे रहा, वही काम हो रहा है जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में किया है। √5 1 ज़ा √5, √5 1 ज़ा √5, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1। x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप लोगों ने सवालात किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ ये है, सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है सिंप्लीफाई, मुख्तसर अगर ये हो सकता है तो आप इसको कर दीजिए, और अगर नहीं हो सकता है तो आप इसको नहीं करें। हम इसमें लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल है ये, और उसकी वजह बता देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, बुक में आपके पास मौजूद है। 3, 5, 9 और 4 दो कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं, जबकि माइनस जो हमें करना है उसमें हमारे पास 2 रोज़ तो हैं लेकिन कॉलम 2 नहीं है। हमने आपको बात बताई थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम उसी वक्त मुमकिन होता है जब रोज़ और कॉलम्स बराबर हों, सेम हो। अगर बराबर ना हो तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 7 मतलब इक्वल नहीं है रोज़ेज़ और कॉलम्स। पहले में तो 2 रोज़ 2 कॉलम है, लेकिन सेकंड में जिसे हमें माइनस करना है उसमें सिर्फ हमारे पास 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। तो इसका जो आंसर है हम किस तरह लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 रिजल्ट हम इसका लिख देंगे, एज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल आप उतार लेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूँ। एज द जो गिवन मैट्रिक्स आपके पास है, एज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, वो सेम नहीं है। मैट्रिसेस ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर नॉट सेम, ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर नॉट सेम, सेम नहीं है, जिसकी वजह से देयरफॉर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसका सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह हमने आपको बात बता दी, क्योंकि रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वही बात है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, लेकिन माइनस जो हमें करना है तो वो हमारे पास 2 रोज़ तो हैं लेकिन कॉलम्स नहीं हैं, तो लिहाजा इसमें भी ये भी नॉट पॉसिबल है। सवाल आप उतार लेंगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8
सवाल आप उतारेंगे। सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, बिल्कुल यही बात लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखी है, और नॉट पॉसिबल भी लिखा जा सकता है, नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जी स्टूडेंट्स, ये आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 रोज मौजूद है, 2 कॉलम्स भी हैं, माइनस हम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम मौजूद है। तो लिहाजा किस तरह से हमने आपको बात बताई, 0.7 माइनस 2, इस तरह से 0.8 माइनस 4, 0.9 माइनस 9, 0.4 माइनस 6। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 मैं करवा देता हूँ, 9 आप कर लीजिएगा, आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल आप उतारेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। जी बिल्कुल, ये भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, और माइनस के साथ आगे भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हमारे पास मौजूद है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम लिख लेते हैं गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास, सॉल्यूशन के बाद हम सवाल उतार लेते हैं और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, उसके बाद ये 3/2 है, 6/5, 3/2, इसको सेट कर लेते हैं, 3/2। ओके स्टूडेंट्स, 1/2, 3/2, 6/5 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 1/2, और आगे जो है 5, 6। सवाल उतारने के बाद लाजमी एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अगर डिजिट की गलती होगी तो फिर आंसर रिज़ल्ट हमारा सही नहीं आ सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, सवाल मैंने चेक कर लिया है। अब हम माइनस की तरफ रवा दवा होते हैं। क्या रूल है हमारा माइनस के लिए, 1/2 माइनस 3/2, इसी तरह से 3/2 माइनस ऑफ 1/2। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, आगे डिनोमिनेटर्स सेम एक दफ़ा लिखेंगे, और ऊपर वाले नंबर अगर प्लस हो रहे होते हैं तो प्लस कर लेते हैं, और अगर माइनस हो रहे होते हैं तो माइनस कर लेते हैं। डिनोमिनेटर्स आर सेम, एक दफ़ा लिखेंगे 3 माइनस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 6 में से 5 माइनस कर दीजिए 1, इसी तरह से 6 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 1, क्योंकि हर नंबर की साइन उससे पहले होती है। 5 की साइन प्लस है, कुछ ना हो तो अंडरस्टूड है प्लस है, 6 की साइन माइनस है, 6 में से 5 माइनस करूँगा तो माइनस का 1 आएगा। यह बात आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। आप इसी के नीचे ही फर्दर सॉल्व करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं साइड में कर रहा हूँ। -3 और 1 हर नंबर की साइन उससे पहले होती है, ये बात अंडरस्टूड है। 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, माइनस का 2। गुड, 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 2/2। आगे क्या है हमारे पास रिजल्ट, 1 एंड -1। ओके स्टूडेंट्स, आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको। कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें 2 दोनों डिजिट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों इजीली रिड्यूस हो जाए, तो 2 का टेबल है एक ऐसा टेबल, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पे भी आप रिड्यूस कर लीजिए, 2 1 2, 2 1 2। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, -1, यहाँ पर आ गया 1, और ये पहले से ही हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, 1 एंड -1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। अब मैं आपको डायरी दे देता हूँ। आपका जो होमवर्क बनेगा आज वो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 हमारी चल रही है। अभी ये एक्सरसाइज बाकी है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। डायरी आप लोग नोट कर लीजिए, होमवर्क मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
डू एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपका होमवर्क है, लेकिन इससे रेलेवेंट जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं 1 से लेकर 10 तक, इसकी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये हमारा रिज़ल्ट है, हम इसको आंसर लिख लेते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि हम आगे जो हमारा असल टास्क है, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड में जो एग्जामिनेशन बोर्ड में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम इजीली उसको अचीव कर सकें। तो लिहाजा जो हमने आपको ये एक्सरसाइजेज जो हम समझा रहे हैं आपको, तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। रजिस्टर में भी इसको मुकम्मल करें और इसकी रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस भी करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई ये बात, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।